आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। झूठ को खत्म करना और सच को अपनाना। भाषा में बोलना दुष्ट है। एक झूठ जो विरोधी शैतान विश्वासियों पर फेंकता है, उन्हें प्रभु द्वारा दिए गए दैवी वरदानों को लूटने की कोशिश करता है। हमारे लिए यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम सत्य को पहचानें और खुद को परमेश्वर के वचन से बचाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम इन धोखे का शिकार हो जाएं। बाइबल हमारा दिशा सूचक यंत्र हमें इन गलत फहमियों से बाहर निकालता है, हमारा मार्ग प्रकाश करता है। सबसे बड़ा झूठ नंबर 1, अन्य भाषा में बोलना दुष्ट है शैतान, झूठ का पिता। यूहन्ना 8:4-40। यह झूठ फुसफुसाता है ताकि हमारे आत्मिक कानों को भाषाओं के स्वर्गीय सामंजस्य से वंचित किया जा सके। यह पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के माध्यम से है कि हमें अन्य भाषाओं में बोलने या प्रार्थना करने का यह शक्तिशाली वरदान प्राप्त होता है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरितों के काम 2:4। मसीह के दृढ़ अनुयायी प्रेरित पतरस और पौलुस ने इस वरदान को अपनाया और प्रारंभिक कलीसिया को भी इन वरदानों का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सिखाया कि अन्य भाषाएं बोलना दुष्ट से बरा हुआ कार्य नहीं है, बल्कि एक दैवी सहभागिता सर्वशक्तिमान के साथ एक आत्मिक बातचीत है जो हमारी आत्मा को उन्नत करता है और हमारे विश्वास को मजबूत करता है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। 1 कुरिन्थियों 14:2। सबसे बड़ा झूठ नंबर 2, यह हर विश्वासी के लिए नहीं है। यह गलत फहमी है कि यह वरदान केवल विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों के लिए है। नरक के गड्ढों से उत्पन्न एक और झूठ है। प्रेरित पौलुस अपने आत्मिक ज्ञान में चाहता था कि हर विश्वासी अन्य भाषा में बात करे, क्योंकि उसने आत्मिक उन्नति और उस प्रबलता को पहचाना जो यह हमारी आत्मा में लाती है। 1 कुरिन्थियों 14:05। अन्य भाषाओं का वरदान हर विश्वासी के लिए उपलब्ध है। एक आत्मिक भाषा जो हमारी मानवीय सीमाओं की बाधाओं को तोड़ती है और हमारी आत्माओं को हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ एकजुट करती है। यह वरदान हमें अपनी मानवीय सीमाओं को पार करने और मानवीय अपूर्णता से निर्मल भाषा में परमेश्वर के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है। शत्रु के झूठ पर विश्वास करना परमेश्वर द्वारा हमारे लिए रची गई आत्मिक स्वर की समता को बिगाड़ने के लिए असंगत नोट्स की अनुमति देने जैसा है। अन्य भाषा में बोलना आत्मिक परिपक्वता का पैमाना नहीं है, बल्कि आत्मिक परिपक्वता की यात्रा है जो परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों में वृद्धि और विकास की एक सतत प्रक्रिया है। जैसे ही हम इस देवी वरदान को अपनाते हैं, हमारी आत्माएं आत्मा के फल से समृद्ध हो जाती है, जो हमें परमेश्वर के प्रतिरूप को अधिक सटीकता से प्रतिबिंबित करने में सक्षम बनाती है। गलतियों 5:22-23। हमारे लिए झूठ से सच को पहचानना महत्वपूर्ण है। ऐसा करके हम न केवल शत्रु के झूठ को नकार रहे हैं, बल्कि अपने स्वर्गीय पिता के असीम प्रेम और असीमित अनुग्रह के लिए अपने हृदय भी खोल रहे हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है? हर दिन अन्य भाषाएं बोलने के लिए समय निकालें। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा है, हमारे हृदय को निर्देश दे रहा है और हमें सभी सत्य की ओर ले जा रहा है। आओ अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता, यीशु के नाम में हम शत्रु के झूठ को फटकारते हैं और पवित्र आत्मा के वरदान को गले लगाते हैं। जब हम अपनी स्वर्गीय भाषा में बोलते हैं तो हमें विवेक और विश्वास से भर हमारी आत्माओं को आपकी आत्माओं के साथ एकजुट कर। आमीन।